नाम बड़े और दर्शन छोटे, विदेशी प्रमोटर्स के लिए ये कहावत अभी तो बिल्कुल फिट बैठ रही है। पिछले कुछ महीनों से जो बिकवाली विदेशी प्रमोटर्स कर रहे हैं उसका नुकसान किसको हो रहा है? क्या आपने सोचा है कभी इसके बारे में? महंगे वैल्यूएशंस का फायदा विदेशी प्रमोटर्स उड़ा रहे हैं और नुकसान हो रहा है सीधे साधे बेचारे रिटेल निवेशकों का। अब विदेशी प्रमोटर्स कब और कहां बेच रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है आखिर उनकी, और उनकी इस टेढ़ी चाल और पैतरों से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, सारे तमाम मुद्दों पर बारीक से बारीक जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं और आपको बड़े नुकसान से बचाने के लिए एक तगड़ी रिसर्च पर आधारित बेहद स्पेशल शो लेकर आए हैं। बेचे विदेशी प्रमोटर, फंसे रिटेल इन्वेस्टर। तो आखिर माजरा क्या है, रिटेल निवेशकों का नुकसान क्यों हो रहा है और ये जो विदेशी प्रमोटर्स हैं ये आखिर कर क्या रहे हैं? इस पर एक पूरा शो, पूरी रिसर्च लेकर आपके काम की बात हम लेकर आए हैं और इसमें अपनी पूरी एनालिसिस, एक्सपीरियंस और नॉलेज का निचोड़ रखने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, थैंक यू सो मच इस तरह का टॉपिक लेकर आने के लिए। लेकिन मैं पहले तो ये समझना चाहूँगी मंशा क्या है, ये क्यों कर रहे हैं हम शो? देखिए ना, ये बात साफ है कि हम आमतौर पर हमारे भारतीयों की एक वो मानसिकता है कि विदेशी निवेशक हमें ज़्यादा समझदार नज़र आते हैं, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा ताकतवर दिखते हैं। विदेशी कंपनियों के बारे में भी हमारी एक आम धारणा है कि विदेशी कंपनियां, उनके प्रमोटर ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है ये कंपनियां, या उनके गवर्नेंस स्टैंडर्ड ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो ये जो उनको बेहतर समझने की जो हमारे इतने सालों से, दशकों से मानसिकता बनी हुई है, इसके चलते होता है कि जो भी विदेशी कंपनियां हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, आमतौर पर उनको देशी कंपनियों के मुकाबले में वैल्यूएशन महंगे मिलते हैं, वो ज़्यादा अच्छी ट्रेड करती है। फॉर एग्जांपल, एक कोई एबीबी या सीमेंस विदेशी कंपनी है, या कुमिंस कोई विदेशी कंपनी, तो भारत की कोई कैपिटल गुड्स वाली कंपनी होगी, हमारी भेल वगैरह बीएल, उनके कंपैरिजन में उनको वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे। करेक्ट? तो ये हमेशा का ट्रेंड है। लेकिन अभी हो ये रहा है कि विदेशी प्रमोटर्स उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो फ़ायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई भी प्रमोटर अपनी स्टेक बेच सकता है, गलत भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बेचा जा रहा है वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठाने वाला है। हो ये रहा है, पिछले कुछ महीनों से विदेशी प्रमोटर्स लगातार अपनी बिकवाली कर रहे हैं, और बिकवाली करने के लिए उनके पास 2-3 तरीके। आमतौर पर या तो कोई ऑफर फॉर सेल लेके आएंगे, इस ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर बेच रहे हैं, पहले दिन रिटेल के लिए, नॉन रिटेल के लिए होगा, फिर रिटेल के लिए होगा, फिर उसमें कौन क्या खरीदना चाहता है, किस प्राइस पर खरीदना चाहता है, वो है। दूसरा ये कि ब्लॉक डील्स बहुत सारी हो रही हैं, ठीक है। अब होता है कि ब्लॉक डील्स और ओएफएस ये होते हैं बाजार भाव से काफ़ी नीचे, भारी भरकम डिस्काउंट पर। और डिस्काउंट पर होते तो एक तो पहले से आपने महंगा खरीद रखा है, और भारी भरकम डिस्काउंट तो आपकी मजबूरी है और ख़रीदो। अच्छा, दूसरा जाहिर सी बात है कि अगर समझो कोई 25% डिस्काउंट दे रहा है, तो आपके पास तो पहले से पड़ा है जो 25% ऊपर की प्राइस का, तो आपको 25% नीचे और सस्ता भी लगेगा। तो एक तो आपके पास पुराना पड़ा है, उल्टा दूसरा मजबूरी में आपको नीचे खरीदना रहा, तभी आपकी एवरेज हो पाएगी। सो हो ये रहा है कि भारी भरकम डिस्काउंट पे ब्लॉक डील और ऑफर फॉर सेल आ रहे हैं वो विदेशी प्रमोटर्स की तरफ से। वो थोड़ा सा इन शेयरों के शेयर होल्डर्स जो हैं, चाहे वो रिटेल शेयर होल्डर हो चाहे म्यूचुअल फंड, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। और उनका अचानक से एकदम से एक दिन ऐलान हुआ, ब्लॉक डील हो रही है, ऑफर फॉर सेल आ रहा है, और शेयर धड़ाम से गिर जाते हैं। कौन कौन से स्टॉक्स हैं सर जहां पर इस तरह की बिकवाली देखने को मिल रही है? सारे तो नहीं, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ जहाँ पर बड़ी बिकवाली हुई है, बड़े डिस्काउंट पर हुई, ताकि एक थोड़ा सा आपको अंदाजा लगेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। जैसे रिसेंट केस है अभी पिछले हफ्ते का टाइमेक्स ग्रुप इंडिया, इसके प्रमोटर ने 15% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। डिस्काउंट सोचेंगे आप डर जाएंगे, 34% डिस्काउंट वेंट। इसके प्रमोटर ने कितना, 37.5% हिस्सेदारी, किसको बोलते हैं, और उतना ही डिस्काउंट 38% के आसपास। ये तो मतलब एक क्लासिकल केस है। GTND जहाँ 20% हिस्सेदारी 18-18.5% डिस्काउंट पर बेची है। ZF कमर्शियल यहाँ 15% हिस्सेदारी बेची है, डिस्काउंट देखिए 19% के आसपास का। तो ये भारी भरकम, साइज़ भी बड़ी है और डिस्काउंट भी बड़े हैं। इसके अलावा भी कुछ और केस हैं, जैसे वर्लपूल में पहले ब्लॉक डील हुई, ये शुरुआत वहाँ से हुई थी, वर्लपूल से शुरुआत होती दिखी, जिसमें वर्लपूल में ब्लॉक डील हुई थी, 25% के आसपास हिस्सा बेचा था, तब 7.5% डिस्काउंट पे। टिमकेन ने बेचा, इनके प्रमोटर्स ने करीबन 6.5% ब्लॉक डील में इन्होंने बेचा है, और वो 10% से ज़्यादा का डिस्काउंट था। थॉमस कुक में 8.5% हिस्सेदारी बिकी है, वो बिकी 21%। सोचिए 21% डिस्काउंट किसको कहते हैं। हुंडई IPO लेकर आया था, ठीक है,
आईपीओ 17.5% इक्विटी उन्होंने आईपीओ में बेची। अभी तक वो आईपीओ का भाव नहीं आया। इसे भी मैं एक तरह से ऑफर फॉर सेल ही मानता हूँ। ऑफर फॉर सेल ही था। आज देखो सारे ऑटो स्टॉक कहाँ से कहाँ भाग गए, बड़ी मुश्किल से अब आईपीओ प्राइस के आसपास आया है, ये हालत है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको दिखाती है कि विदेशी प्रमोटर बहुत तगड़ी तगड़ी बिकवाली कर रहे हैं और मतलब अच्छे खासे डिस्काउंट पर कर रहे हैं और बड़ी क्वांटिटी बेच रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक आध 2% बेच दिया समझ में आता है। 10%, 15%, 20%, 30% और भाव भी डिस्काउंट का 8%, 15%, 30%, 40% डिस्काउंट पे, कोई भी प्राइस कोई भी साइज़। और फिर स्टॉक पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। आपको मैं बताता हूँ, एक स्टॉक का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। वर्लपूल में अभी हमने बताया था कि 25% हिस्सेदारी उन्होंने 7.5% डिस्काउंट पे बेची। चलो ठीक है ना। 30 जनवरी को उसके बाद उन्हें एक ये ब्लॉक डील करने के बाद ऑलरेडी 25 बेच चुके हैं। उसके बाद एक ऐलान और किया कि हम 31% और बेचेंगे। अच्छा, 25 बेचने के बाद 31 और उनका ये कहना था कि 2025 के मध्य में, मतलब अभी जो समय चल रहा है उसमें 51% से घटाकर 20% पे आ जाएंगे। मतलब प्रमोटर ऑलरेडी जो 25 बेच चुका है, अब बेचने के बाद 51 पे, 51 से भी घटाकर 20% पे आना चाहते हैं। सोचिए, इतना कम स्टेक रखना चाहते हैं। और जिस दिन उन्होंने बोला लोअर सर्किट लगना ही है, वो तो भाई सीधी सी बात है। आप अगर प्रमोटर कोई भरोसा नहीं है या प्रमोटर को लगता है कि हम मेरा शेयर इतना महंगा ट्रेड करा है, जो भी कारण हो, तो ये एक क्लासिकल केस है जहाँ से एकदम से अच्छा इन्होंने आइडिया दे दिया सारे विदेशी प्रमोटरों को कि बिंदास बेचो आप जाके मार्केट में। इन्होंने ही की ना। हाँ, बड़ी सबसे बड़ी जो लाइमलाइट में आई थी, वहाँ से सबको आइडिया आ गया, सबके मुंह खून लग गया। सारे विदेशी प्रमोटर सोच रहे हैं चलो यार ये आइडिया ठीक है, मार्केट में तो 25-30% जो फंड ने ले रखा है उनकी तो मजबूरी है और लेने की, लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ये सारा काम हो रहा है इस वक्त सारा। चलिए सर, ये तो समझ लिया कि कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? अभी हम जब स्ट्रेंथ की कगार पे खड़े हैं यहाँ पे, तो क्या मंशा क्या है? देखिए 2-3-4 कारण हैं कि इसके पीछे सबके अलग अलग कारण हो सकते हैं। आमतौर पर एक जो सबसे बड़ा कारण निकल कर आ रहा है कि जिस वजह से विदेशी प्रमोटर अपनी हिंदुस्तान की कंपनी में स्टेक बेच रहे हैं, वो है कि उनको लगता है हिंदुस्तान की कंपनी के वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं। अच्छा। जिस प्राइस पर हिंदुस्तान की कंपनियों के शेयर ट्रेड कर रहे हैं विदेशी कंपनियों के शेयर, वो उनके हिसाब से इतने वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं होते हैं। अगर प्रमोटर को ही अपना शेयर महंगा लगे तो फिर सोचने की बात है दूसरों को। कोई एग्जांपल आप देंगे, मतलब कितना डिफरेंस? मैं बताऊंगा वो आपको। उसके पहले एक तो कारण ही हो गया। दूसरा कारण क्या है, विदेशी प्रमोटर को पैसे की जरूरत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए ये तो कैसा हो गया, कमाऊ पूत है भारतीय कंपनियां। हमारी कंपनियां लगभग कई सारी आपको विदेशी कंपनियां ऐसी मिल जाएगी जिनकी पेरेंट कंपनियों में ग्रोथ नहीं है और हमारी कंपनियां ग्रो कर रही है, क्यों? हमारा मार्केट बड़ा है, 140 करोड़ कंज्यूमर है, ज्योग्राफी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी ज्योग्राफी की यूरोप के 20-25 देश आ जाए हमारे अंदर। सही बात है, राइट है ना। पॉपुलेशन इतनी कि 20-25 देश आराम से आ जाए। वो एक ही देश में सारा काम हो रहा है, तो नेचुरली यहाँ बिजनेस बहुत बढ़िया है। तीसरी एक और ख़ास बात है कि आज से 5 साल 7 साल पहले जो नहीं था वो अब है। वो ये कि हमारे बाजारों में लिक्विडिटी बहुत है। आज बेचने जाते हो एकदम वो मक्खन की तरह माल बिकता है इनका, खरीदने वाले बहुत हैं। डोमेस्टिक लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है, चाहे वो हमारे डायरेक्टली इन्वेस्टर्स की हो चाहे म्यूचुअल फंड के जरिए हो, तो बेचना भी आसान है। पहले बेचना चाहो तो बिकता नहीं था, अब खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं फंड। करेक्ट। इसके अलावा इनको प्रीमियम ज़्यादा मिलती है और प्रीमियम ज़्यादा मिलने के पीछे कारण ये कि जनरली हम आमतौर पर मान के चलते हैं कि इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेहतर होती है। हालांकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें इन्होंने सुजुकी हुआ, सीमेंस हुआ, जिन्होंने जिस तरह से रॉयल्टी चार्ज करने की कोशिश की, ऐसा नहीं कि इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत बढ़िया है, ऐसा वो परसीव किया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन हो ये रहा है कि भारत में जो कंपनियां हैं उनको इनके विदेशी पेरेंट के मुकाबले में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। एक कंपनी विदेशी जो पेरेंट कंपनी है उसने भारत में सब्सिडी बनाई, लिस्ट करवाई। अब भारत की सब्सिडी तो आराम शराब वैल्यूएशन पे ट्रेड करिए और पेरेंट कंपनी कम। उसकी वजह है कि भारत की कंपनी की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, पेरेंट कंपनी की काफ़ी कम। तो वो सारे कारण हैं और गवर्नेंस का वैल्यूएशन इनको प्रीमियम मिलता ही है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से विदेशी प्रमोटरों को लगता है कि यार बेच देने में समझदारी है। आपने सर सबसे पहले ये इस सवाल के जवाब में कहा था कि वैल्यूएशन में डिफरेंस है। हाँ। कैसे, आप एग्जांपल देंगे मुझे? हाँ, वैल्यूएशन में मैं आपको दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। ऐसे तो मैं कम से कम 25 दे सकता हूँ। अच्छा, 25 से ज़्यादा दे सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो कंपनियाँ वो किस वैल्यूएशन पे ट्रेड करी है और उनकी विदेशी पेरेंट कंपनी जो है वो किस वैल्यूएशन पे ट्रेड। फॉर एग्जांपल सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ मारुति का। अब आइए मारुति के केस में, मारुति इस वक्त 24 के पी मल्टीपल पे है हमारे यहाँ, और सुजुकी जो इनकी पेरेंट कंपनी है 5 से भी कम मल्टीपल है। हमारे यहाँ 5 गुना वैल्यूएशन है। नेस्ले देखिए, इंडिया की कंपनी नेस्ले 75 के पी मल्टीपल पे है
और नेस्ले जो वर्ल्ड वाइड है वो 18 के मल्टीपल, कोई कंपैरिजन 4 गुना हमारे वैल्यूएशन महंगे हैं, मारुति में 5 गुना महंगे। अब आइए दूसरी फील्ड की भी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ABB लिमिटेड हमारे यहाँ 60 के P मल्टीपल पे और बाहर 20-22 के मल्टीपल पे, जो लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा है, 3 गुना के आसपास है। ठीक है, अब ये इस तरह के, ये तो बड़े और लिक्विड नाम हो गए। कुछ छोटी कंपनियां भी जैसे लिंडे इंडिया जो गैसेस वगैरह प्रोडक्शन करने का काम करती है, वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस कंपनी, हमारे यहाँ 88 के P मल्टीपल पे। अब और इनकी पेरेंट कंपनी 27। अब कुछ कुछ केस में तो कभी कभी हमें लगता है हम भी बेवकूफ़ है कि हम इतने मल्टीपल क्यों दे रहे हैं। अब लिंडे इंडिया ठीक है गैसेस बनाती है, वो कोविड के वक्त बड़ी लाइमलाइट में आई थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई थी, वो तब से महंगी चल रही है। और होता क्या है, एक दूसरी प्रॉब्लम क्या है नेहा, कि ये जो विदेशी कंपनियाँ हैं इनकी इक्विटी छोटी होती है, फ्लोटिंग स्टॉक कम होता है, ट्रेडिंग कम होती है, ज़्यादातर लोग जो खरीदते हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीद के रखते हैं, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ज़्यादा होती है। सो अब उसके क्या है, फ्लोटिंग स्टॉक कम होने से जो वैल्यूएशन अनाप शनाप बढ़ते जाते हैं, सप्लाई आती नहीं है और जिनके पास है उनको बेचना नहीं है। सो कुछ भी वैल्यूएशन मिलता है। अब 88 का P मल्टीपल लिंडे इंडिया जैसी कंपनियों के लिए हो जाता है तो लोगों को लगता है यार ये तो, अब कोई भी लिंडे इंडिया का प्रमोटर भी सोचेगा यार इतनी महंगे वैल्यूएशन पे मेरी सब्सिडी इतनी तो बढ़िया नहीं है। भैया आपका बच्चा कितना बढ़िया है, कितना होनहार है, पेरेंट्स से ज़्यादा कौन जानता है। करेक्ट। सो कितने वैल्यूएशन मिलने चाहिए, तो कुछ गलतियाँ तो हमारे इधर भी है। ज़्यादातर विदेशी प्रमोटर के मुंह में पानी क्यों आ रहा है, क्योंकि भाव तो आप ऐसा दे रहे हो। एक और एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे शेफलर इंडिया, ये छोटी कंपनी की हमने बात की, तो मैं एक और शेफलर देता हूँ। शेफलर इंडिया में 50 के मल्टीपल पे है। आप सोचो इसकी पेरेंट कंपनी 4 का मल्टीपल है, मतलब सोचो 12-13 गुना हमारे यहाँ इतना महंगा बिक रहा है उसका स्टॉक। मैकडॉवेल, यूनाइटेड ब्रूअरीज, इसके प्रमोटर के पास डियाजियो है, 15 का मल्टीपल पे वो ट्रेड करता है, हमारे यहाँ 65 का है। ऐसे में आपको 10-12 एग्जांपल और दे सकता हूँ, लंबी लिस्ट है। इवन मैकडॉवेल का यही हाल है, बहुत सारी क्यूमिंस देख लें, सीमेंस देख लें, अरे लंबी लिस्ट है, सारे बड़ी से लेकर छोटी कंपनियाँ, सबका यही हाल है, अनाप शनाप वैल्यूएशन पे। और वजह क्या है, वजह दो ही है, एक हम ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहे हैं, लिक्विडिटी बहुत है हमारे यहाँ, बेचो माल बिक जाता है, और फिर प्रमोटर को लगता है कि यार इतने महंगे वैल्यूएशन तो जस्टिफाइड है नहीं। और स्पेशली जब हम जिस प्राइस पे हम ट्रेड कर रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो फिर क्यों ना और बेच जाए। और अगर गलती से उनको पैसे की ज़रूरत आ गई किसी वजह से, और कई बार उनको ये भी लगता है कि सपोज उनको पैसा अपनी पेरेंट कंपनी में, या फॉर एग्जांपल भारत के बजाय समझो उनको बांग्लादेश या वियतनाम में जाके पैसा लगाना है, तो क्या सोचेंगे, बोले यार वो भी तो मार्केट ठीक ही है, अब यहाँ इतने महंगे वैल्यूएशन पे बिक रहा है, यहाँ बेचो, यहाँ से पैसा लो, वहाँ लगा लो। सो कुछ गलतियाँ हम ही कर रहे हैं, हम ही एग्जिट दे रहे हैं उनको। और हम उनको मतलब लालच दे रहे हैं कि आप बेच दीजिए, लेकिन कुल मिला के अल्टीमेटली नुकसान तो हो ही जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो ये बता रहे कि विदेशी प्रमोटर इतने सस्ते ट्रेड कर रहे हैं, पेरेंट कंपनियाँ बहुत सस्ती ट्रेड कर रही है ग्लोबल मार्केट में। ये सारी पेरेंट कंपनियाँ हम बाहर लिस्टेड है, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर लिस्टेड है, उनके वैल्यूएशन बहुत कम है क्योंकि उनकी ग्रोथ भी कम है। लेकिन भारतीय कंपनी की ग्रोथ भी ज़्यादा है, वैल्यूएशन भी ज़्यादा है। ज़्यादा होना समझ में आता है, लेकिन हम ज़्यादा के बजाय अनाप शनाप पे जा रहे हैं, और वही सबसे बड़ी समस्या है। सर मलाई तो ये खा रहे हैं, फिर नुकसान कहाँ? नुकसान तो बड़ा हो रहा है, फिर हमें हो रहा है, आपको, हमको हो रहा है, हिंदुस्तान के रिटेल इन्वेस्टर्स को हो रहा है, एग्जैक्टली हमारे मार्केट को हो रहा है, हमारे म्यूचुअल फंड को हो रहा है। और कैसे हो रहा है वो समझना चाहिए। क्यों होता है क्या, जैसे ही कोई पेरेंट आता है, विदेशी पेरेंट कंपनी कहती है मुझे स्टेक बेचनी, ठीक है, और वैसे वो वैल्यूएशन गिर जाते हैं, वैसे भाव गिर जाते हैं। तो कोई आके बोलेगा मैं 35% 30% डिस्काउंट पे बेचूंगा, तो घटना ही है ना भाई। आप 30% 20% आमतौर पर एक माइंडसेट हमारे बाजार में बहुत क्लियर है, कोई भी ब्लॉक डील होगी, कोई भी ऑफर फोर्स से लाएगा वो डिस्काउंट पे आएगा, करेक्ट। ये अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, विच इज़ फाइन, हम भी मानता आएगा बराबर। लेकिन कितना, कोई एक लिमिट होनी चाहिए डिस्काउंट की, 5% हो, 8% हो, 10% हो, 30%, 25%, 35%, 38%। तो जैसे अगर कोई पेरेंट आके बोले मैं अपना स्टॉक बेच रहा हूँ 35% डिस्काउंट में, बेचारा डर ही जाएगा मार्केट तो, करेक्ट। बोले अगर पेरेंट को ये लगता है कि 35% नीचे बेचने जैसा मेरा है, वैल्यूएशन इतना बनता नहीं, तो हम तो बेवकूफ़ हैं। सही बात है, राइट। सो सबसे पहले तो क्या होता है, इसमें नुकसान शेयर की भाव में तेज़ गिरावट का होता है, पहली चीज़ क्लियर। दूसरा, अब होता है कि जिन लोगों ने पहले खरीदे हुए हैं या ऊंचे दाम में खरीदे हैं वो तो बेचारे फंस गए। ये पहले खरीद रखे हैं, और चलो अगर समझो मैंने तो चलो मान लो 2 साल पहले खरीदा होगा,
और मेरे भाव से 20-30-40% ऊपर भी है, 50% ऊपर, तब भी मेरे तो एक ही दिन में कमाई निकल गई। करेक्ट। जैसे अनाउंस किया, भाव नीचे घटा तो हमारे ऊंचे दाम में जो खरीदे हुए वो तो मरेंगे ही, नीचे के दाम में खरीदे हुए वो इन्वेस्टर्स भी वापस पूरी कमाई निकल जाती है। अब होता क्या है, ये तो डायरेक्टली है नुकसान। और आमतौर पर कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो विदेशी कंपनियों को खरीदने के बड़े शौकीन होते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों में उन्होंने बढ़िया कमाई करके दी है। ऑफ कोर्स। ठीक है, अब एक तो हो गया। दूसरा नुकसान होता है म्यूचुअल फंड्स को, क्योंकि इन सारी कंपनियों में म्यूचुअल फंड्स की बड़ी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स को भी लगता है कि अच्छी गवर्नेंस वाली कंपनियां हैं, मजबूत प्रमोटर हैं, ठीक है, प्रीमियम पर ट्रेड करते हैं, फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है, यानी कि लिक्विडिटी नहीं है, तो भाव ऊपर मेंटेन रहेंगे, चलो हम खरीद लेते हैं। अब जैसे ही घटा तो नुकसान म्यूचुअल फंड का भी है। म्यूचुअल फंड में किसका नुकसान है? आपका, हमारा। ऑफ कोर्स। पैसा तो हमारा ही लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड कोई खुद घर का थोड़ी लाए, हमारा लगा रहे हैं। अब उनको क्या करना है? अब प्रॉब्लम ये कि डबल है, 35-40% नीचे आ रहा है, तो अब उनकी मजबूरी कि वो ऑफर फॉर सेल मिले या ब्लॉक डील में खरीदे ताकि उनकी कॉस्ट एवरेज बराबर बैठे, तो ये डबल नुकसान है। तो इनडायरेक्टली दोनों तरह से नुकसान रिटेल का ही है, चाहे आपने शेयर सीधा खरीदा हो चाहे म्यूचुअल फंड्स के जरिए। सर लेकिन ये तो बड़ा रिस्क हो गया, मतलब अगर हमारे रिटेल निवेशकों के हितों के साथ यहाँ खिलवाड़ हो रहा है तो कुछ तो किया जाना चाहिए, कैसे बचा जाए? देखो, ऐसा नहीं कि बचने का तरीके नहीं है, बचने के तरीके हैं। आप बेचिए ना, बेचने में कोई हर्ज नहीं है। स्टेक पर हर प्रमोटर को हक है अपनी स्टेक बेचने का, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक सेल होनी चाहिए। आप मार्केट में आके ब्लॉक डील और ऑफर सेल मत कीजिए। आप लाइए ना, कोई बायर ढूंढिए, किसी कंपनी को सोचिए मैं मेरा बिजनेस किसी और कंपनी को बेच दूँ, चाहे वो विदेशी हो चाहे देशी कंपनी हो, वहाँ बेचिए, क्योंकि स्ट्रेटेजिक बिक्री हमेशा हायर प्राइस पे। जब आप स्ट्रेटेजिक बिक्री करते हैं तो प्रीमियम मिलती है, और जब आप ब्लॉक डील और ऑफर फॉर सेल में बेचते हैं तो डिस्काउंट होता है। तो अगर एज ए प्रमोटर आप अपना कंपनी का बिजनेस का कोई बायर ढूंढ के लाएंगे और पूरा बिजनेस बेचेंगे तो आपके लिए भी फ़ायदा है और हमारे लिए भी फ़ायदा है। वो करना चाहिए, बजाय कि मार्केट में आके आप रिटेल को ही सब चिपका दो। करेक्ट। एक ये स्ट्रेटेजिक बिक्री में एक फ़ायदा और है कि ओपन ऑफर आता है। जब ओपन ऑफर आता है तो रिटेल को एक एग्जिट करने का उनको भी चांस है। यहाँ तो खाली प्रमोटर बेच के निकल रहा है, रिटेल के पास शेयर रह जाते हैं, तो वो उनको चांस है। तीसरा ये कि विदेशी कंपनियों को जो महंगे वैल्यूएशन का फ़ायदा जो मिल रहा है, वो फ़ायदा सिर्फ उनको मिले, रिटेल को ना मिले। ये थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत बिल्कुल है इसमें, ये समझना चाहिए एक्चुअली। ओके तो फिर हम ऐसी स्थिति में डिमांड क्या कर रहे हैं? अभी आपने जो यहाँ रेमेडीज बताई कि ये किया जा सकता है या ये नहीं करना चाहिए, हम क्या डिमांड कर रहे हैं? सिर्फ तीन डिमांड है और कुछ भी नहीं। 3 चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। हाँ। पहली चीज़ तो ये कि जो इनकी विदेशी प्रोमोटर्स की जो ओपन मार्केट में बिकवाली हो रही है, इसका नियम बदलने की ज़रूरत है। और वो नियम किस तरह से बदलने की ज़रूरत है वो आप समझिए कि जो खुले बाज़ार में बेचें, जो स्ट्रेटेजिक सेल कर रहे हैं उसमें कहीं कोई हमें चिंता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 बड़े बिजनेस आपस में एक डील कर रहे हैं, समझ में आता है। इसमें 2 तरीके से रेस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत है। रेस्ट्रिक्शन नंबर 1, आप ओपन मार्केट में या ऑफर फॉर सेल के जरिए एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बेच सकते। ओके भाई वो लिमिट कोई कुछ भी हो, वो रेगुलेटर्स तय कर सकते हैं वो कितनी होनी चाहिए, 10% है, 5% है, 25% है, वॉट एवर है, कि भाई आप इससे ज़्यादा खुले मार्केट में नहीं बेचेंगे क्योंकि वो प्राइस डिस्ट्रप्शन होता है। ठीक है, अगर आपको लगता है आप पेरेंट कंपनी को पैसे की ज़रूरत है और इसलिए बेच रहे हैं, तो आप एक लिमिट रखो ना कि 5%, 10% आप बेच दो, 2% बेच दो। तो एक तो वो लिमिट होनी चाहिए कि कितनी क्वांटिटी आप बेच सकें। ऐसा नहीं कि मैं तो 35% ही बेच दूंगा जी, मैं तो 75% से 2 साल के अंदर वर्लपूल जैसा आदमी 20% स्टेक ले आएगा। ये बिकवाली नहीं होनी चाहिए खुले मार्केट, ओपन मार्केट में नहीं। करेक्ट। अगर वर्लपूल को लगता है पूरा बिजनेस अपना किसी और कंपनी को बेच दे, समझ में आता है, राइट, कि वर्लपूल चाहे तो IFB को बेच दे, किसी वोल्टास को बेच दे, किसी XYZ को बेच दे। करेक्ट। सो आपको खुले मार्केट में, ओपन मार्केट में ब्लॉक डील या ऑफर फॉर सेल के जरिए कितनी हिस्सेदारी मैक्सिमम बेच सकते हैं, एक इसकी लिमिट होनी चाहिए। और दूसरी लिमिट होनी चाहिए जो सबसे बड़ी, वो ये कि कितने डिस्काउंट पर बेच सकते हैं। ओके ये भी तो तय होना चाहिए। अब आप 35% डिस्काउंट पे ये जस्टिफाइड है क्या? 38% डिस्काउंट पे, फॉर एग्जांपल वेंट ने 38% डिस्काउंट पे बेचा है, 35%, 34% डिस्काउंट पे टाइमेक्स बेच रहा है। तो डिस्काउंट की भी लिमिट होनी चाहिए यार। आप कितना नीचे बेचोगे भाई? 5%, 2%, 10%, वोट एवर। लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता ना आप आधा भाव करके बेच दो या 1/3 भाव करके बेच दो, 1/3 डिस्काउंट पे बेच दो। सो ये दोनों चीज़ें अगर तय हो जाए ना कि क्वांटिटी मैक्सिमम आप ओपन मार्केट में कितनी बेच सकते हैं और डिस्काउंट मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, इससे काफ़ी चीज़ें तय हो जाएगी। अच्छा
तो ये 2 चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत है, और अगर ये कर लिया तो हमने ब्रॉडली है ना काम हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि ये नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, उसके एग्जाम्पल्स भी हैं। अभी है आपके पास कोई बिल्कुल है, क्यों नहीं है। सी होना क्या चाहिए आपको, अगर बड़ा एग्जिट करना है तो आप बिजनेस के लिए बायर ढूंढिए, आप रिटेल को बायर मत समझिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी हफ्ते का मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक्जो नोबेल की डील हुई, हाँ करेक्ट, ठीक है। एक्जो नोबेल को JSW पेंट्स ने खरीदा। एक्जो नोबेल आपकी विदेशी कंपनी है, कई सालों से भारत के बिजनेस में उनके प्रोमोटर एग्जिट भी करना चाहते थे, वो साल 1.5-2 साल से इस पे लगे हुए हैं। फाइनली उन्होंने JSW पेंट्स के साथ में जाके एक डील की है, ठीक है। JSW पेंट्स को उन्होंने हिस्सा 18% डिस्काउंट पे बेचा है, बराबर, ठीक है। पूरा आप बिजनेस कंप्लीट बेच रहे हो, ठीक है। लेकिन जो रिटेल के लिए ओपन ऑफर आया वो 8% प्रीमियम पर आया। जिस प्राइस पर डील उन्होंने प्रोमोटर के साथ की, उसके मुकाबले में सेबी प्राइस फॉर्मूले के हिसाब से 8% प्रीमियम पे आया। तो रिटेल को उतना नुकसान नहीं है। यही अगर एक्जो नोबेल 2 साल से रोज मार्केट में कभी 20%, कभी 30%, कभी 15% डिस्काउंट पे लो मेरा बेचो, तो आज नुकसान होता ही नहीं होता, करेक्ट। और नेचुरली अगर आप फॉर एग्जांपल वर्लपूल जैसे कंपनी 20% मार्केट अगर प्रोमोटर की स्टेक रह जाएगी तो उनका क्या इंटरेस्ट रहेगा कंपनी चलाने में, ऑफ कोर्स। और अब यही JSW पेंट्स जब खरीद रहा है, पूरी एक एग्जिट अच्छा मिल रहा है रिटेल को, डिस्काउंट भारी भरकम नहीं है, और ये बिजनेस आगे बढ़ सकता है। अब बड़े नहीं बड़े वो एक अलग आपका कॉल हो सकता है कि JSW पेंट्स करके कितना बड़ा करेगा नहीं करेगा, एक अलग चीज़, उसमें हम नहीं जा रहे। लेकिन कम से कम एक आपके पास वो एक माइंडसेट तो है ना कि कोई नया प्रोमोटर आके खरीद रहा है तो इसीलिए खरीद रहा है, कोई बिजनेस चलाएगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से करेगा। सो इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जहाँ पे विदेशी प्रोमोटर एग्जिट जो करते हैं वो स्ट्रेटेजिक एग्जिट करते हैं। मार्केट एग्जिट नहीं होना चाहिए। मार्केट एग्जिट में आप कितना मैक्सिमम बेच सकते हैं और कितने मैक्सिमम डिस्काउंट पर बेच सकते हैं, अगर ये 2 चीज़ें तय हो जाए, और मैं तो बोलूँगा विदेशी प्रोमोटर की तो ठीक है, अगर आप लोकल प्रोमोटर जो हमारे इंडियन प्रोमोटर्स है उसमें भी अगर करना चाहें तो आगे चलते उस पर भी कर सकते हैं। बट इस पर तो एक बार तुरंत होना ही चाहिए, ताकि बड़े भारी डिस्काउंट पे जो विदेशी प्रोमोटर बेच कर जा रहे हैं और जिसका नुकसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से सिर्फ रिटेल को हो रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। चलिए सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दा जो शायद किसी के भी इसी में एक आखिरी बात एक और कहना चाहता हूँ कि ये तो जब होगा तब होगा। हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए, अगर आपके पास कोई भी विदेशी कंपनियों के शेयर हैं जो आपको लगता है 60, 70, 80 के मल्टीपल पर ट्रेड करें, 100 के मल्टीपल पर ट्रेड करें, और जहाँ पे थोड़ा भी आपको आभास हो कि कभी आगे चलते हुए फ्यूचर में कभी भी प्रोमोटर स्टेक बेच सकते हैं या निकल सकते हैं, वहाँ पर तुरंत आप एग्जिट कर लीजिए। यहाँ पर जरा भी आवाज़, क्योंकि वो आवाज़ तो आपको मिलता है कि प्रोमोटर एग्जिट करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, डीलिस्ट करवाना चाहते हैं, या बिजनेस बेचना चाहते हैं, स्टेक बेचना चाहते हैं, और जो बहुत महंगे वैल्यूएशन पे हैं, जो कंपेयर टू पेरेंट कंपनी के वैल्यूएशन देख लें या कंपेयर टू उसी सेक्टर की दूसरी कंपनियां मार्केट में देख लें, तो तुरंत प्रभाव से आप थैंक यू कर दीजिए। ओके चलिए, तो ये रिटेल निवेशकों को भी सतर्क होने की ज़रूरत है, अपना पोर्टफोलियो खंगालिए और जो सर ने एडवाइस दी है उस पर ज़रा काम करिए। और मीनवाइल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज़ हैं उनको भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और समझें कि किस तरह से इस पूरे मुद्दे को टैकल कर सकते हैं। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले को अच्छे से समझाने के लिए और एडवाइस देने के लिए। आपको शो कैसा लगा? अपने आइडियाज़, सजेशंस, फीडबैक ज़रूर सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुँचाएँ। फिलहाल इस शो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।